जी भाई, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पार्टनरशिप का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंटेंट देगा ये आपको। ठीक है, सबसे पहली बात है, ये आपसे क्या पूछ रहा है सवाल, प्लीज खुद से पढ़ लीजिएगा। ये सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है भाई कि आपको क्या करना है, आपको टोटल रेवेन्यू जो है वो निकालना है। अब टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है? आपका टोटल रेवेन्यू आपका निकलता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, मतलब इसने पार्टनरशिप को कंबाइन किया है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात है, हम लोग क्रेडिट सेल्स निकाल लेते हैं। ये हम लोग काफ़ी दफ़ा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में आपने किया हुआ होगा। ये रहा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओपनिंग इधर आता है, क्लोजिंग इधर आता है, रिसिप्ट्स इधर आती हैं, डिस्काउंट इधर आता है और सेल्स आपकी इधर आती है। अब इस सवाल, क्योंकि इन्होंने अभी शुरू किया है, ये अभी इन्होंने सवाल मतलब बिजनेस अभी शुरू किया है, तो ओपनिंग तो बैलेंसेस होंगे ही नहीं। ठीक है, तो ओपनिंग तो नहीं दिया हुआ। फिर उसने क्या दिया हुआ है, रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स दी हुई है, ये रही। ये आपने यहां लिख दिया, रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, ये दिया हुआ है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर वर आफ्टर द डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अमाउंट आपके सामने है, ये कैश डिस्काउंट को माइनस करने के बाद है। इसका मतलब है अब मुझे कैश डिस्काउंट भी निकालना पड़ेगा। ये थोड़ी सी लोग चालाकी करते हैं, ठीक है ना। अब इसका एक आसान तरीका जो है वो ये है कि देख लें भाई, ये जो अमाउंट आपके सामने लिखी हुई है ना, 60230, ये 5% डिस्काउंट, ये लिखा हुआ ना 5% डिस्काउंट निकालने के बाद है। इसका मतलब है ये 95% अमाउंट है। ठीक है, तो फिर 5% अमाउंट कितनी होगी, क्योंकि डिस्काउंट 5% है, इसको एक्स कर दें आप और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 60230 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 95, तो ये आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा 3170। इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे नजदीक ये सबसे आसान तरीका है। देख लें भाई, ये जो आपके पास जो अमाउंट है ना 60230, ये 5% डिस्काउंट निकालने के बाद दी हुई है। इसका मतलब है ये 95% अमाउंट है। तो देख लो भाई, अगर 95% अमाउंट 60230 है, तो इसका 5% कितना बनेगा, इस तरह से इक्वेशन बना दीजिएगा, एक्स कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। अब देखें, आपके पास सीडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 5580। तो अब आप करेंगे तो आपके पास क्रेडिट सेल्स आ गई 68980, 68980, ये आ गई आपके पास क्रेडिट सेल्स 68980। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको निकालनी है कैश सेल्स। अगेन कैश सेल्स के लिए कैश का अकाउंट बनेगा। ओपनिंग तो कुछ है ही नहीं, और उसने यहां पे लिख दिया द बिजनेस डज नॉट कीप एनी कैश इन हैंड। इसका मतलब है क्लोजिंग भी नहीं होगा, मतलब जितनी भी अमाउंट आई होगी उसने वो बैंक में जमा कर दी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब एक और चीज इसको आसान करने के लिए, ये देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो ये किसका अकाउंट है, ये बैंक स्टेटमेंट है। अगर तुम इसको टी अकाउंट के फॉर्मेट में बना लो ना, तो सवाल तुम्हें और अच्छा समझ में आए। देखो, ये बैंक में ये पैसा आया है, कैश टेकिंग इज इक्वल टू कैश सेल्स 9410, और रिसिप्ट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ये देख लें आप 60230। ये मैंने सिर्फ क्या किया, समझाने के लिए, समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में अच्छा आ जाए। देखो जरा, ये देखो, ये बैंक में पैसा आया है, कैश सेल्स का पैसा आया है, इसका मतलब है ये चीज कैश यहां से गया होगा और ये बैंक्स में आपने टेकिंग रख दी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इसको दोबारा से सुन लें। ये जो ऊपर बैंक स्टेटमेंट दी हुई है, कैश टेकिंग मतलब कैश सेल्स हमारे पास आई हैं। तो जब बैंक में डेबिट हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है कैश से, जब मैंने ये कैश जो है वो बैंक में रखा होगा, तो कैश तो क्रेडिट हो गया होगा और बैंक अकाउंट क्या हो गया होगा, डेबिट हो गया होगा। तो ये हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, तो इसलिए ये चीज जरूरी है हमारी। अच्छा, अब उसके बाद देख लें भाई, कोई और तो ट्रांजैक्शन नहीं हुई कैश की। कैश की देखो, बिफोर बैंकिंग कैश टेकिंग द पार्टनर विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ईच मंथ फॉर पर्सनल यूज। यानी कि देखो, फिर ये कैश से ट्रांजैक्शन हुई है, मतलब पार्टनर ने क्या किया है, पार्टनर ने ड्राइंग की है। अब जरा देखो, जहां भी कोई चीज बोल्ड आ जाए ना, तो उसको जरा बहुत ज्यादा खुद बताता है कि गलती ना हो जाए। देखो, उसने बोल्ड कर दिया ईच मंथ, इसका मतलब है ये पर मंथ की दी हुई है, तो 12 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि पूरे साल की आ जाए। ये आ रहा है 14400 और 9000, 23400। तो ये आ गया 23400, ये ड्राइंग्स आ गई।
तो अब कैश सेल्स कितनी आ गई, टेकिंग्स वगैरह इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ रही है 32810, 32810। तो ये आपके पास टोटल सेल्स आ गई है 101790। ठीक है बेटा, ये आपके पास टोटल सेल्स आ गई है। कौन सा पैसा, हाँ क्लीनिंग, मोटर व्हीकल का है, ये रहा 16,000 कॉस्ट थी 1 जनवरी 2000 को। ये रही राकेश की ड्राइंग, ये रही देखें, ये रही 9,000 जो हम निकाल। अच्छा, अब वो आपसे क्या कह रहा है कि इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाना, और क्योंकि ये सर्विस बिजनेस है तो डायरेक्ट आप रेवेन्यू के बाद अदर एक्सपेंस पे चलाएंगे। रेवेन्यू अभी हमने निकाला है 101790, तो ये आ गया अदर एक्सपेंस। ठीक है भाई, एक तो हम डिस्काउंट अलाउ पहले ही लिख दूं मैं, डिस्काउंट अलाउ पहले लिख देते हैं ताकि अभी हम लोग निकाल के आए ना, डिस्काउंट अलाउ कितना था 3170। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं बारी बारी। सबसे पहले लिखा हुआ है क्लीनिंग मटेरियल्स, यहां पे लिख दिया मैंने क्लीनिंग मटेरियल, कितना लिखा हुआ है 11420। अब इसकी देखो एक एडजस्टमेंट लिखी हुई है, एडजस्टमेंट नंबर 6। क्या कह रहा है कि अनयूज क्लीनिंग मटेरियल, मतलब ये क्लीनिंग मटेरियल यूज ही नहीं हुए, यानी कि ये नेक्स्ट ईयर यूज होंगे। अब आप इसको किसी तरीके से भी देख सकते हो, देखो एक तो ऐसा ही देख सकते हो कि ये इन्वेंट्री यूज ही नहीं हुई है, सही ना, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ जाएगी, ये बैलेंस शीट में जाएगी, करंट एसेट में। दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि आप देखो जो रेंट होता है, जो आप एडवांस पे करते हो, 2 महीने का एडवांस पे करते हो, उसका मतलब क्या होता है कि वो 2 महीने का रेंट आपने पे तो कर दिया लेकिन अभी उसको यूज नहीं किया, वो आपकी प्रीपेमेंट कहलाती है। इसको ऐसे भी देख सकते हो। तो ये जो जो इन्वेंट्री है जो आपने यूज नहीं की है, तो ये आप अपने पास से माइनस कर दोगे, जैसे आप प्रीपेमेंट माइनस करते हो, जैसे आप क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स में। लेकिन क्योंकि यहां पर इनका जो बिजनेस है वो किसका नहीं है, वो इन्वेंट्री बेचने वगैरह का नहीं है, क्लीनिंग बिजनेस है, तो ये उसकी एक तरह से इन्वेंट्री रखी हुई है। ठीक है ना भाई, तो ये आपने खरीदने के लिए नहीं, बेचने के लिए तो नहीं खरीदी ना, आपने ये यूज करने के लिए खरीदी थी ना, तो ये आपने ज्यादा खरीद ली, ये अब अगले साल यूज होगी, तो अगले साल की चीजों को हम माइनस कर देते हैं प्रीपेमेंट करके। सही है बेटा, तो ये इसलिए हमने माइनस किया 1130। अच्छा, अब नेक्स्ट है रेंट ऑफ अ प्रीमिसेस, ये लिखा मैंने रेंट 8960। अब देखो रेंट की मैं आपको एक एडजस्टमेंट बता देता हूँ। 2460 पेमेंट की है फॉर द 3 मंथ्स एंडेड 29 फेब। हम अकाउंट्स कब तक के बना रहे हैं, हम 31 दिसंबर तक के अकाउंट बना रहे हैं। पेमेंट कब तक की कर दी है, फेब तक की कर दी है, यानी कि जनवरी फेब 2 महीने की प्रीपेमेंट है। कितने महीने में से, ये रहा 3 महीने में से। पेमेंट कितनी है 2460, तो ये आपके पास आ रही है 1640। तो ये आप प्रीपेमेंट है तो आप माइनस कर देंगे, ये आया 7320। उसके बाद देखें इलेक्ट्रिसिटी, ये रहा इलेक्ट्रिसिटी, कितनी है इलेक्ट्रिसिटी 3450। अब देखो ये बड़ी जबरदस्त एडजस्टमेंट है। देयर वॉज एन अनप्रेजेंटेड चेक फॉर 430 फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब इधर देखो ये क्या है, ये बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट में से आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने पे किए हैं, 3450 पे किए हैं। ठीक है, अनप्रिंटेड चेक किया है मैंने एक सप्लायर को, इलेक्ट्रिसिटी के सप्लायर को पेमेंट की है, लेकिन उसने अभी तक बैंक में जाके प्रेजेंट नहीं किया। देखो कितना अच्छा ये सवाल बनाया है पार्टनरशिप का, कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी उसने टैली कर लिए और बैंक स्टेटमेंट के भी एक चीज टैली कर ली। अनप्रिंटेड चेक क्या होता है, वो चेक जो अभी तक सप्लायर ने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है। जाहिर सी बात है ये मेरा इस साल का खर्चा होगा, तभी मैंने उसको पेमेंट की है, और अगर वो बैंक में जाके प्रेजेंट करेगा तो ऑब्वियसली सी बात है जो खर्चा होगा ये बढ़ जाएगा। बात समझ में आती है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम ये करेंगे कि 3450 इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस पे किए बैंक से, लेकिन उसमें अभी तक ये वाला खर्चा मौजूद नहीं है 430 वाला, क्योंकि ये चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट हुआ ही नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने पे किया है तो बेटा खर्चा तो होगा ना ये मेरा। तो ये हो गया आपका 430, 3880 प्लस 430, 3880, ये सारे माइनस होंगे यार। ठीक है, उसके बाद क्या है अकाउंटेंट फीस, इसको हम कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसकी, हम लोगों ने बिल्कुल वैसे लिख दी है 3800। स्टाफ वेजेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वैसे ही लिख देंगे आप 29870। व्हीकल रनिंग कॉस्ट, ये भी ऐसे ही लिख देंगे हम 1480। अच्छा भाई, अब वो क्या कह रहा है आपसे, अब जाहिर सी बात है
हमने यहां पर एक एसेट को बेचा है, देखो। अब जब बेचा है तो क्या आया होगा, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। अब जरा देखो मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी थी, मोटर व्हीकल की कॉस्ट, तो ये आ गया 16,000, ठीक है भाई। और आपने कब बेच दी, जुलाई में बेच दी। और डेप्रिसिएशन क्या लिखा हुआ है भाई, डेप्रिसिएशन है 20% स्ट्रेट लाइन मेथड, और वो भी मंथली बेसिस पे, मंथ बाय मंथ बेसिस पे, यानी कि एसएलएम मंथली है। कब बेची है, जुलाई में बेची है। इसका मतलब है जनवरी से लेके जून तक ये एसेट आपके पास रखा रहा होगा। मंथली है तो जितने मंथ्स आपके पास रखा रहा है उसको आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 16,000 का 20% जनवरी से लेके जून तक 6 मंथ्स बनते हैं, तो ये हो गया आपका 1600। नेट बुक वैल्यू आ गई। बेचा कितने का है जरा देख लें भाई, बेचा है आपने ये लिखा हुआ 11700 का बेचा है, 2700 का आपके पास लॉस हो गया। ये लॉस हो गया 2700 का। ये सब सब माइनस करने हैं बेटा, ये मेरे पास जगह नहीं है तो मैं फॉर्मेट ऐसे बना रहा हूं। अब हम डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल का लेंगे, NDR, न्यू मशीनरी। न्यू मशीनरी हमने कब खरीदी है, 1 जुलाई को खरीदी है, तो जुलाई से लेके दिसंबर यानी कि 6 महीने का डेप्रिसिएशन जाएगा। जो नई मशीनरी खरीदी है वो कितनी खरीदी है, 15,000 की खरीदी है। 15,000 इंटू 20% इंटू 6/12, जुलाई से लेके दिसंबर 6 मंथ्स होते हैं, तो ये आपके पास कितना आ गया, 1500 आ गया। जो डिस्पोज की है, डी इज डिस्पोज, जो डिस्पोज की है बेटा वो 6 महीने रख के, देखो ये निकाला हुआ है हमने, 6 महीने रख के डिस्पोज की है, तो ये आ गया 1600, ठीक है ना, ये रहा 1600। रिमेनिंग ओल्ड आपके पास इसके अलावा कोई और मोटर व्हीकल बची ही नहीं है, सिर्फ यही दो हैं, तो ये आपके पास आ गया 3100। ये डेप्रिसिएशन आ गया मोटर व्हीकल का 3100। अब जो लास्ट वाला है वो है फर्नीचर, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल है भाई। 14,000 का 20%, जो कि आपके पास आ रहा है 2800। अब ये सब कुछ करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ रहा होगा 32,540, ये आपके पास प्रॉफिट आ रहा है। अब हम नेक्स्ट देखें, राकेश ने प्राइवेटली ओन मोटर व्हीकल वैल्यूड 15,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, सही ना, मजीद इन्वेस्ट किया है, तो इसका क्या बेटा, जो करंट अकाउंट है बहुत ही आसान है, वो तो आपको मिल भी जाएगा, जो मुश्किल चीज है वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। क्या कह रहा है, कैलकुलेट दी कैपिटल अकाउंट। अब आप बोलोगे अरे कैपिटल अकाउंट कहां से आ गया, हम तो कैपिटल अकाउंट करते ही नहीं है, तो आप ये लाइन पढ़ लें, पार्टनर करंट अकाउंट आर नॉट मेंटेन्ड सेपरेटली। ये बहुत पहले देता था, ये इसने अब देखें दोबारा से ये चीज दे दी है कि उसने कहा है कैपिटल और करंट अकाउंट हम एक ही उसमें मैनेज कर रहे हैं। ये बात समझ में आई, कैपिटल और करंट अकाउंट यानी कि दोनों आप एक ही में रिकॉर्ड करोगे। तो ये रहा आपका कैपिटल अकाउंट। किसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, आर का। कैपिटल जब बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट, और जब कम होता है तो क्या होता है, डेबिट। अब आप देखो कि आर ने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, ये रही आर की इन्वेस्टमेंट। कैपिटल कैसे निकलता है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। क्या यहां पे लाइबिलिटीज दी हुई है, नहीं दी हुई। अगर दी हुई होती तो एसेट में से लाइबिलिटीज को माइनस करते, फिर आपका ओपनिंग बैलेंस निकलता। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 16,000। पार्टनर्स या ओनर जब भी इन्वेस्ट करते हैं उनका कैपिटल क्या होता है, बढ़ जाता है। कितना आ रहा है जरा देखें, 16,000 आ रहा है, ठीक है भाई। अब जरा ये चीज देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर का कितना आ रहा है, ये देखें भाई कितना आ रहा है, ये रहा 2350, ठीक है। अच्छा, बीच में इसने जो है इधर देखिए कैपिटल हो गया, इसने मोटर व्हीकल इन्वेस्ट किया, तो एंट्री क्या बनाई होगी, मोटर व्हीकल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो इसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो ये कितने से इन्वेस्ट किए, 15,000 से की है। फिर आप देखो ड्राइंग कितनी है, ड्राइंग इसमें थी ना, तो राकेश की ड्राइंग हो गई 9,000, ठीक है बेटा। अब देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब देखो इसने क्या किया कि कैसे इसने एक अकाउंट में हमसे वो मैक्सिमम नॉलेज देख रहा है कि इस बंदे को चीज आती ही नहीं आती, यानी कि इसका मतलब है शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे एप्रोप्रिएशन तो बनानी पड़ेगी, उसके बगैर कैसे हो सकता है। तो पहले प्रॉफिट कितना है, देखो निकाला था हम लोगों ने 32540, करेक्ट। ऐड होता था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेस होता था बहुत सारी चीजें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ नहीं है तो लेस कर दिया मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एच का देखो ऊपर देखो 2000 लिखा हुआ है, और आर का देखो 2350 दिया हुआ है। हारून को सैलरी मिल रही है,
कितनी मिल रही है? 5000। ये रेजिडुअल प्रॉफिट हो गया 23190। अब आप देखें ये 23190 आर क्यूब में इसमें कैसे डिवाइड होगा? 2:5। तो ये आपके पास आ रहा है 9276। और ये CD आपका आ रहा है कितना? 33626। अब एक और चीज बहुत ध्यान से सुन लेना, उसने बोला है कैलकुलेट द बैलेंस। ये मैंने पढ़ाया इसलिए ऐसे है कि आपको समझ में आ जाए। कैलकुलेट के जब बैलेंस वो बोलेगा ना, कैलकुलेट कभी भी वो बोले ना कैलकुलेट गेन ऑन लॉस ऑन डिस्पोजल, और आपने डिस्पोजल का टी अकाउंट बना दिया, वो गलत है। ठीक है ना? जब वो बोल रहा है कैलकुलेट द बैलेंस, तो ये चीज आपको कैलकुलेशन में शो करनी है, टी अकाउंट में नहीं शो करनी। तो ये टीचर इस तरह से क्यों बताते हैं? ताकि बच्चे को समझना आसानी हो जाए। तो ये आप कैलकुलेट, ये सारी चीजें प्लस कर देंगे आप इस तरीके से, BT, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मोटर व्हीकल जो एडिशनल की है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और ये सारी चीजें, ये जो ड्राइंग है वो माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास इस तरीके से आएगा। ठीक है बेटा, कैलकुलेट हुआ है इसलिए इस तरह से बनाना है। ये मैंने इसलिए बना के दिया टी अकाउंट में, ताकि कॉन्सेप्चुअली बच्चों को जो समझ में आता है, क्योंकि हमने ज्यादातर प्रैक्टिस इसी तरीके से की है। ठीक है बेटा, चलें, थैंक यू।